बांकीपुर उपचुनाव, कौन है प्रशांत किशोर? रामकृपाल यादव के पीके पर तीखा हमला। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, पूर्वी केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी मतदान किया। लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मतदान के बाद भाजपा नेताओं ने एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत का दावा किया। बांकीपुर में भाजपा थी और भाजपा ही रहेगी। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार भी नतीजा भाजपा के पक्ष में ही आएगा। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में भाजपा थी और भाजपा ही रहेगी। एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में स्पष्ट लहर है। जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। कौन है प्रशांत किशोर? जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर के चुनावी प्रभाव से जुड़े सवाल पर रामकृपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा है कि कौन है प्रशांत किशोर? बांकीपुर के किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? क्या वे यहाँ की 5 गलियों का नाम भी जानते हैं? उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता बाहरी चेहरे के बजाय अपने क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को महत्व देती है। घर के बेटे को ही चुनेंगे लोग। रामकृपाल यादव ने कहा कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन घर के बेटे हैं और नीरज कुमार सिन्हा भी इसी क्षेत्र के बेटे हैं। लोग अपने सुख दुख में साथ रहने वाले व्यक्ति को चुनते हैं, ना कि किसी अरबपति खरबपति को। चुनाव जनता के बीच रहकर सेवा करने से जीता जाता है। कार्यकर्ताओं की हिरासत पर भी बोले। जनसुराज के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने कहा कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानून तोड़ेंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो हिरासत में भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि वे पिछले करीब 20 वर्षों से इसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डालते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता का भाजपा के साथ वर्षों पुराना संबंध है। पिछले वर्षों में क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं उन्हें लोगों ने देखा है। जनता विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के साथ खड़ी है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पूरे दिन मतदान जारी है। भाजपा, जनसुराज और राजद के बीच मुकाबले पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विदेश में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से।
सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए।